किसी को जरूरी काम नहीं लगा, वरना ज्यादातर क्या हो रहा है, बनाते हैं ना लोग बहाने। लेकिन आप सभी उन सारे बहानों को छोड़कर अपने आप को कामयाब बनाने के लिए एक दिन और अपना इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ आए। कितने लोग आज पहली बार आए हैं? पहली बार जो है, फर्स्ट टाइम, तो जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सभी नए साथियों के लिए। और आप सभी लोगों का कामयाब लोगों की दुनिया में बहुत 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 ज्यादा स्वागत है सर। और आप सभी के पास एक मोबाइल होगा, किस किस के पास है? ऐसे दिखाओ, ऐसे खोलो, इसे खोलो और अपने पड़ोसी को दिखाओ कि देख मेरा साइलेंट है। दिखा दिया? तो अगर अब ये बजेगा तो पेनल्टी किस पे लगेगी? किस पे लगेगी? पड़ोसी पे। कितने लोगों को पता है कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है रिकॉर्ड हो रही है? सबको पता है। और ये रिकॉर्डिंग मिलेगी कहां पे? तो कितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा? बताओ कितने लोग ऐसे जिनको अभी तक चैनल ही नहीं पता? कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता, जिन्होंने कर रखा है सब्सक्राइब वो बताना। कमल सिंह MLM के नाम से, इस पे हमारी पुरानी सारी वीडियोस भी हैं, सारे सेमिनार्स भी हैं, DTM की मैनेजमेंट भी है। और अभी आने वाले टाइम पे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए DTM से रिलेटेड तो वो वहां पे मौजूद है सर। बस लेकिन अगर आप सबने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया करो कुछ। और कोई चीज समझ नहीं आती है वो भी कर दिया करो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी कर दिया करो। आपके कोई भी सवाल है वो वहां पे आप डाल सकते हो। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ट्रेनिंग उसी पे हो, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको अगली वीडियो उसी पे मिल जाए, है ना। तो आपकी जो भी परेशानी है वो सब आप लोगों की कामयाबी के लिए चैनल बनाया गया है। तो सबने सब्सक्राइब कर रखा है? उसमें वीडियो देखता कौन कौन है? सब देखते हैं। आज के बाद मैं समझूंगा जिसका कमेंट आया वो देखता है, वरना जो देख रहा है 1 मिनट लगता है, थंब भी बना दो, है ना। मेरे को भी तो मोटिवेशन की जरूरत है ना। तो मेरे बारे में वैसे सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरे को इंटरव्यू देने के अपने पैसे मिलते हैं इंट्रो देने के, तो मैं जरूर दूंगा। मेरा नाम कमल है और बेसिकली मैं मेरठ से बिलोंग करता हूं। और अपनी मोबाइल की शॉप के साथ साथ मैंने कुछ समय पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी। और जिन्होंने मेरी शुरुआत कराई, एक बार जोरदार जबरदस्त ताली होनी चाहिए मेरी बड़ी बहन मंजू पाल जी की। उन्होंने मेरी इस बिजनेस में शुरुआत कराई और शुरुआत करने के बाद पार्ट टाइम करते करते इस बिजनेस का 9th लेवल डन कर चुका हूं। और जिसकी टोटल इनकम यहां से जो अभी तक मेरे खाते में आई वो 26,53,000 रुपए आ चुके हैं। और ये जो मान सम्मान मिला या जो ये पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, जो भी मेरी पर्सनैलिटी में अच्छी चीजें हैं, अगर उनका श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है सर DTM कंपनी और DTM मैनेजमेंट और DTM में जो मेरी प्यारी प्यारी अपलाइन है सभी के लिए और जिनको मैं फॉलो करता हूँ। आदरणीय मेरे सभी हैं, आदर मैं सबका करता हूँ, लेकिन जो मेरे अनुकरणीय हैं सर उनके लिए एक बार जोरदार तालियां मेरे बड़े भाई। पहले सुनो बात, आधे लोग पहले ताली बजाते तो आधे बाद में, और मुझे लगता बजी नहीं तालियां। पहले बात तो सुनो, किसके लिए सुनो, फिर आप उनके हिसाब से बजाना। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे बड़े भाई मिस्टर रविंद्र कुमार शेट्टी जी के लिए सर। हमारी तो बहुत अच्छी तालियां होती है। आदरणीय और अनुकरणीय में फर्क होता है। आदर वो होता है जो हम सबका करते हैं, जैसे शिव जी भगवान जी का आदर सब करते हैं ना, आदरणीय है ना वो। लेकिन क्या वो अनुकरणीय हैं? उनके गले में क्या है? सांप। आप डाल सकते हो? उन्होंने क्या पिया था? जहर। आप पी सकते हो? नहीं पी सकते ना। वो बैल के साथ सांप को रख लेते हैं, जटा में गंगा के साथ यहाँ पे आग को रख लेते हैं। तो हम उनका आदर कर सकते हैं लेकिन उनकी बराबरी या उनको फॉलो। तो ऐसे आज के बाद अपना अपना एक मेंटोर बनाओ
सम्मान सबका करो, लेकिन जिसके हिसाब से आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो आगे चलें। तो आज देखो आप सब वापस इस सेशन में आए, बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आए, तो आपका वक्त 1 मिनट भी खराब नहीं जाएगा। और आज यहां पे मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा। बताओ क्यों? मेरा मन नहीं है। हमारी जनरल लाइफ में ऐसा ही तो हो रहा है कि हम अपनी जिंदगी के जरूरी काम को बस ये कह के टाल देते हैं कि आज नहीं है मन, कल करेंगे। आज मन नहीं है, कल करेंगे। कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? चलो मैं इधर मुंह कर लेता हूं। पवन भैया तुम शूट करके दे देना मेरे को। ऐसा कर रहे हैं ना, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कुछ है हमारे पास रूल, और जिसको बोलते हैं हम आत्मानुशासन। अब देखो हिंदी का वर्ड कैसा और इंग्लिश में कितना आसान है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन सब समझते हैं? मेरे को गूगल से मिला ये आत्मानुशासन, है ना। तो आज हम इसकी ताकत समझेंगे, ये कितना जरूरी होता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि अगर हमें लाइफ में सफल होना है ना, तो केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, वो लाइफ में आपकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सेहत है या आपकी पर्सनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, जो भी अच्छी चीजें हैं, वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं किससे? सेल्फ डिसिप्लिन से। सेल्फ डिसिप्लिन की इतनी पावर है कि आप जो चाहो ना जिंदगी में, वो यहां से हासिल कर सकते हो। और अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना है तो उसके लिए एक चीज छोड़नी जरूरी होती है। पूछो क्या? जब तो बताओ, मैं बात ही करता हूं। अगर सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक चीज छोड़नी आपको पड़ती है। बताओ क्या? बहाने, एक्सक्यूजेस। क्योंकि हमारे पास बहानों का तो क्या है, खजाना है। एक से एक जेन्युइन से जेन्युइन बहाना है या नहीं है? और कई बार तो हम बहाना दे रहे होते हैं, हमें खुद को भी नहीं पता लगता कि ये बहाना है। हम खुद भी उसको क्या मानते हैं? सच मानते हैं। तो आज आप कितने लोग मेरे साथ ऐसे हैं जो आज के बाद सारे बहाने खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है ना, एक तो ये चैप्टर है बहुत बड़ा, ऊपर से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप चाहो, चाहे वो आप शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या फिजिकली, या आप सोशली, किसी भी क्षेत्र में अगर आप बेहतर बनना चाहते हो, या आप जिस मर्जी फील्ड से हो, अगर उसमें आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाते हो तो आप उसमें टॉप पे पहुंच सकते हो। तो कितने लोग अपनी फील्ड में टॉप पे पहुंचना चाहते हैं? तो ये क्या है, एक तो जरूरी भी बहुत है और बड़ा भी बहुत है। इसलिए हम इसको एक कोर्स की तरह करेंगे, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ना पूरी दुनिया में कोर्स कराए जाते हैं, और जिसकी शुरुआत होती है 40,000 रुपए से और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक भी होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन पे जितने भी कोर्स हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को बेस बना के, वो 40,000 से 1 लाख रुपए तक की कॉस्टिंग करते हैं। और कितना अच्छा हो अगर आपको ये कोर्स फ्री में मिल जाए तो। कितने लोग इसको कोर्स की तरह करने वाले हैं? पढ़ाई की तरह कितने लोग करना चाहते हैं इसे? तो आज बिल्कुल पढ़ाई की तरह कर दें, क्योंकि आज मैंने भी थोड़ा सा क्या, हम लोग एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं, परिवर्तन। पहले से बेहतर की खोज में अगर निकलोगे तो कुछ ना कुछ नया हासिल होगा या नहीं? तो आज ट्रेनिंग में हम बिल्कुल नए तरीके से करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। उसके बाद रिव्यू आपके होंगे कि पहले वाला प्रोसेस बढ़िया था या आज वाला प्रोसेस बढ़िया है। तो ये कोर्स है, इसको एक कोर्स की तरह हम करेंगे। और कोर्स के एंड में क्या होता है? हाँ, एग्जाम, पेपर, टेस्ट। तो इसमें भी देखो, मैं कोई मास्टर तो नहीं जो आपका टेस्ट लूं, जो आपको ग्रेड दूं, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ टास्क जरूर दूंगा इसके एंड में कि आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तब जाके आपकी ये ट्रेनिंग सफल होगी। और इसको, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, ये विषय बहुत बड़ा है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कुछ आज हम कवर करेंगे, कुछ नेक्स्ट टाइम करेंगे, बीच बीच में हम इसको कवर करते रहेंगे। लेकिन अगर आने वाले टाइम पे हम देखें तो आज पहले दिन से ही हम बाकी दुनिया से तो आगे निकल जाएंगे सर। तो कितने लोग आज मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? मैं जो नहीं हूं वो मानने के लिए भी मुझे तैयार है। टीचर अपना मैं हूं नहीं, मैं बस आपका भाई हूं,
किसी का बेटा हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का छोटा भाई हूं, है ना। लेकिन अगर मुझे स्टेज पे शेंटी भैया ने आज ट्रेनर करके खड़ा कर दिया तो वाकई मेरे को ट्रेनर मान के सीखने के लिए कौन तैयार है। तो मैं भी आपको स्टूडेंट मान लूं, तो आज पढ़ाई करें, क्योंकि आपने लाइफ में स्कूलिंग कैसे की, कॉलेज कैसे किया, प्रोफेशनल कोर्सेज कैसे किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लाइफ में बेहतर बनना है तो मैं कहता हूं केवल अगर सेल्फ डिसिप्लिन को भी अपना लिया तो इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो शुरुआत करें। सबसे पहले देखते हैं कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन हम अपनाते हैं तो हम किस किस क्षेत्र में टॉप कर सकते हैं। टॉप मतलब आप बेस्ट बन सकते हो अपने उस क्षेत्र में। क्या क्या जुड़ा हुआ है सेल्फ डिसिप्लिन से? सक्सेस, कैरेक्टर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मनी, एटीट्यूड, टाइम मैनेजमेंट, वर्क और करेज। ये सब किससे जुड़ा हुआ है? सेल्फ डिसिप्लिन से। इतना ही नहीं है, और सुनो, अगर आप कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें भी अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? सेल्फ डिसिप्लिन। आपके जो थॉट्स हैं वो किस तरीके के होंगे, आपकी सोच बदलने के लिए क्या अपनाना पड़ेगा आपको? सेल्फ डिसिप्लिन। जिद्दी अगर आपको बनना है, जिद, क्योंकि कोई भी काम बिना जिद के पूरा नहीं हो सकता। सेहत, अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं, है ना, अगर आप लीडरशिप चाहते हैं, अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अगर आप बिजनेस चाहते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे बड़ा है निजी जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ में, और या फिर आपकी मैरिटल लाइफ में भी। इन सब क्षेत्र में अगर आपको बेहतर बनना है, बेस्ट बनना है, तो उसका केवल एक ही वर्ड है, क्या? सेल्फ डिसिप्लिन। तो इन सब क्षेत्र में टॉप कौन कौन करना चाहता है? चलो, नए लोग बहुत सारे आए हैं इसलिए उन्हें पता नहीं है। ये मेरी एक्टिंग है कि मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा जैसे मुझे आप दिख रहे हो, पर मुझे दिखते नहीं हो। जैसे ही बेसमेंट में आते हैं ना, जैसे कादर खान को 6 बजे के बाद नहीं दिखता था, मेरे को बेसमेंट में आने के बाद दिखता नहीं है, मेरे को बस सुनाई देता है, वो भी ऊंचा। ठीक है, तो इन सब क्षेत्र में कौन कौन टॉप करने के लिए तैयार है? यस। तो आज अपना डायरी पेन लेके बैठना, एक एक नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना, और वैसे ये YouTube पे भी डल जाएगा। और जब आज हम ट्रेनिंग खत्म करेंगे तो कुछ चैलेंजेस होंगे जो मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आप चाहते हो कि आपसे ना पूछूं तो इसका कोई रास्ता है ही नहीं, तो इसलिए पूछूंगा तो हुई। तो आप चाहे दिमाग में ना अपनी कॉपी और पेन लेके, क्योंकि पिछली बार कुछ सीनियर लीडर से भैया ने यहाँ पे पूछ लिया था, 9 पॉइंट थे, कानून थे ना 9, उसमें तुरंत के तुरंत याद नहीं थे। अब रात दिन हम अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़े थोड़ा आप भी साथ दो तो बेनिफिट सबको हो जाएगा ना, है ना। अगर 100 किलोमीटर जाना है हमें किसी चीज के लिए, और 50 हम चले और 50 वो चले, तो टाइम आधा लगेगा ना। तो सफलता किस किस को जल्दी चाहिए? कौन चाहता है कम टाइम में कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सफल होना? तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मुझे नहीं पता, जो अभी अंजलि दीदी कह के गई ना, वो आज हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, बस खुद को सिखा लो, बाकी दुनिया को तो हम अपने आप सिखा देंगे। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला क्या था? सफलता। अब ये हम बात करते हैं ये इससे कैसे जुड़ी हुई है। सक्सेस सेल्फ डिसिप्लिन से कैसे जुड़ी हुई है? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बोला जा रहा, तो मैं वो क्या बोलता? क्या था वो? आत्मानुशासन कैसे बोलता? समझ रहे हो ना? मतलब बस समझ आनी चाहिए कुल मिला के बाद। सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस आपस में कैसे रिलेट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हर इंसान का एक कॉमन गोल होता है, कॉमन लक्ष्य, कॉमन टारगेट है, खुश रहना। कोई ऐसा इस हॉल में बैठा हो जो चाहता हो कि मैं खुश नहीं रहना चाहता? सब चाहते हैं ना खुश रहना? नहीं चाहते? एक बार फिर पूछता हूं, सब खुश रहना चाहते हैं? तो एक कॉमन गोल है ना, हर इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में क्या रहना? उसका टारगेट होता है कि यार मेरे को खुशी मिल जाए, मैं खुश रहूं। आज मैं जब आया, ये पहली स्लाइड है, नरेश भैया कहां गए? नरेश भैया ने मेरे से बोला, भैया हर सिचुएशन में खुश रहने का फॉर्मूला क्या है? मैंने कहा बहुत बढ़िया, आज इसी पे ही बात करेंगे हम, आज इसी पे बात करेंगे।
और खुश रहने के बाद क्या होता है, आपको अपनी सबसे पहले क्या करना होगा सक्सेस के लिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपके हिसाब से सफलता है क्या। आप किस नजरों से देखते हो, आप किसको सफल मानते हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे को सफल मानते हो सकता है बहुत सारे लोग अपने डैडी को सफल मानते हो सकता है बहुत सारे लोग खुद को सफल मानते हो सकता है बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन को सफल मानते हो सकता है बहुत सारे लोग रविंद्र भैया को सफल मानते हो सकता है बहुत सारे लोग जैन साहब को सफल मानते हो। सबसे पहले डिसाइड करो, आपको अपनी खुद की सफलता की परिभाषा से शुरू करना चाहिए कि आप सफलता को किस तरह से देखते हैं। आपके हिसाब से पहले तो ये देखो कि सफलता है क्या। क्या बहुत ज्यादा पैसा कमाना सफलता है? ये भी एक सच है। क्या बहुत ज्यादा फेमस होना सफलता है? ये भी एक सच है। क्या बहुत अच्छी सेहत बनाना सफलता है? ये भी एक सच है। तो पहले आप देखो, आप चाहते कि आपकी नजरों में सफलता है क्या। उसके बाद अगर आपको सफलता मिलती है तो ये कैसी होनी चाहिए। अगर आप सफल होते हो तो आप कैसे दिखोगे, उसके बाद किस क्षेत्र में, कब आप मानोगे कि आप सफल हो गए, तब आप खुश हो जाओगे। और ये आपने क्या सोचना है, इमेजिन करना है, अनुमान लगाना है कि अगर आपका बिजनेस, कैरियर, हेल्थ और फाइनेंशियल स्थिति जो भी होती है आपकी, पैसा जितना आप चाहें, आपकी स्थिति आपके अनुसार होती तो ये कैसी दिखती। अगर आप जैसी सेहत चाहते हैं, अगर वैसे मिल जाए तो कैसी चाहते हैं आप। सबसे पहले ये इमेजिन करो कि अगर आपको दोबारा से मौका मिले, दोबारा से जिंदगी शुरू करने का, तो आप कौन सा बिजनेस चुनते हैं। अगर आपको मौका मिले एक दिन में, जैन साहब बोले कि बता कितने पैसे चाहिए, तो आप कितना अमाउंट एग्जैक्ट बोलोगे। एकदम बहुत सारा कोई अमाउंट नहीं होता। छोटे बच्चों को 10 रुपए दे दो तो वो क्या बोलते हैं, आज मेरे पास बहुत सारे पैसे है ना। 10 रुपए बहुत होते हैं ना। तो बहुत की कोई परिभाषा नहीं। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपको पैसे चाहिए कितने, करियर किस फील्ड में आप बनाना चाहते हो, कैसा बिजनेस करना चाहते हो, और अपनी सेहत को कैसा आप रखना चाहते हो। सबसे पहले ये डिसाइड करें, उसके बाद देखो खुश आप अपने आप रहने लग जाओगे। आगे चलें, रुको।